एलआईसी ला है बच्चों के लिए एक जबरदस्त चाइल्ड मनी बैक योजना 2023-2024 में एलआईसी चाइल्ड मनी बैक प्लान है जिसका टेबल नंबर है 932। आज ही इसका लाभ उठाएं। ये कैसे काम करता है इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसके एक फीचर के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ एलआईसी पॉलिसी के अंदर ही आपको दिया जाता है। दोस्तों इसको कहते हैं पीडब्ल्यूबी राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी इकलौती ऐसी कंपनी है जो बच्चों के हर प्लान में ये फीचर देती ही देती है। दोस्तों आप जानते हैं पीडब्ल्यूबी राइडर काम कैसे करता है। इन केस ऑफ प्रपोजर डेथ, प्रपोजर की मृत्यु होने पे, अब ये प्रपोजर कौन है? प्रपोजर वो व्यक्ति है जो बच्चों की योजना में पैसे जमा करता है, यानी फादर या फिर मदर हो सकते हैं। अगर प्रपोजर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ पर जितने भी बचे हुए प्रीमियम्स है चाइल्ड पॉलिसी के अंदर वो सारे के सारे माफ कर दिए जाते हैं। पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी। जो भी बेनिफिट्स हैं इस योजना के अंदर वो बच्चों को एज इट इज दिए जाएंगे। बच्चे का लाइफ का रिस्क कवर भी चलता रहेगा और समय समय पे चाइल्ड मनी बैक भी उसको मिलता रहेगा और मैच्योरिटी भी मिलेगी अगर पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना हो भी जाती है तो। इस राइडर को कहते हैं पीडब्ल्यूबी राइडर। चलिए दोस्तों इसके बेनिफिट्स के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। यहां पर आप अपने बच्चों की हाई स्टडीज के लिए या फिर उनकी मैरिज के लिए इस प्लान में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको मनी बैक दिया जाता है। दोस्तों ये कोई शेयर मार्केट वाला प्लान नहीं है, ना ही कोई लिंक प्लान है। दोस्तों यहां पर पीडब्ल्यूबी राइडर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया जो कि सिर्फ एलआईसी की बच्चों की पॉलिसी में दिया जाता है। दोस्तों यहां पर आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री होगी, कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होगा उसमें। दोस्तों टैक्स बेनिफिट भी आपको इसके अंदर मिलने वाला है। और सबसे मजे की बात तो है कि बच्चों के लाइफ का भी इंश्योरेंस के अंदर कवर किया जाता है। चलिए दोस्तों तो इस योजना की पूरी जानकारी को बड़े ध्यान से समझते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मिनिमम एज बच्चे की 0 साल की होगी तो भी आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 12 सालों के बच्चे तक आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए का मतलब ये नहीं कि आपको 1 लाख रुपए इसके अंदर जमा करने। मिनिमम सम एश्योर्ड किसे कहते हैं ऊपर आई बटन पे भी लिंक है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप सम एश्योर्ड के ऊपर एक स्पेशल वीडियो हमने बनाई, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, जितनी आपकी इनकम होगी उस पर निर्भर करता है। प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी कि आपको जो पैसों का भुगतान करना है, जो प्रीमियम जमा करने हैं वो बच्चा जब 25 साल तक का नहीं हो जाता तब तक करने होते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। एक एग्जांपल के तौर में समझते हैं। बच्चे की उम्र 5 साल की है अभी। अगर 25 साल में पूरी मैच्योरिटी दे रहे हैं तो 5 साल तो ऑलरेडी कम हो गए। अब बच्चे की योजना में जो पैसे जमा करने हैं वो सिर्फ 20 साल करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 20 साल बाद बच्चा 25 साल का हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। यहाँ पर बच्चे की उम्र 10 साल की है, ठीक है। 25 साल में उसको मैच्योरिटी मिलनी है, यानी बच्चे हुए 15 साल। इसका मतलब ये हुआ 15 साल आपने पैसे जमा करने हैं क्योंकि बच्चे की 25 साल की उम्र में उसको मैच्योरिटी दे दी जाएगी। आई होप दोस्तों ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं, उसकी कैलकुलेशन भी समझते हैं। बच्चे की उम्र है 2 साल की। यहाँ पर 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। सम एश्योर्ड किसको कहते हैं, यानी इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10 लाख रुपए एक साथ देने हैं, नहीं दोस्तों। यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म 23 सालों का, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी 2 साल का है। यहाँ पर बच्चे की उम्र में हमने जो प्लान लिया है तो 2 साल का है। उसके बाद 23 सालों तक हम पैसे जमा करते रहेंगे इस योजना के अंदर। मैच्योरिटी 25 साल की उम्र जब बच्चे की हो जाएगी तब उनको दे दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हमने मनी बैक की बात की, पर 3 बार मनी बैक दिया जाता है। कब कब दिया जाता है? 18 साल में, 20 साल में और 22 साल में। कितना मनी बैक दिया जाता है दोस्तों? यहाँ पर 20% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी 10 लाख रुपए का 20% आपको यहाँ मनी बैक मिलता है। 18 साल की उम्र में 2 लाख रुपए, 20 साल की उम्र में 2 लाख रुपए, फिर 22 साल की उम्र फिर से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं दोस्तों। और मैच्योरिटी पे जैसे बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो वहां पर उनको 16,85,000 रुपए और दिए जाएंगे। तो टोटल जो मैच्योरिटी इस योजना के अंदर मिलती है वो होती है 22,85,000 रुपए की। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर हम ये भी समझ रहे थे कि पहले साल का जो आपका प्रीमियम जाएगा वो जाता है 46,000 रुपए। अगर मैं कैलकुलेशन करूँ इसकी पर डे की तो 127 रुपए आपका 1 साल तक जाएगा। उसके बाद से प्रीमियम कम हो जाएगा। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं ईयरली प्रीमियम अब कम हो चुका है, राइट। यहाँ 45,382 रुपए ही देने हैं, यानी प्रतिदिन 124 रुपए निवेश करने हैं आपको 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के लिए। आई होप दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एग्जांपल हम लेंगे 2 साल की उम्र वाले बच्चे का ही। यहाँ पर हम सम एश्योर्ड 20 लाख रुपए का ले रहे हैं। सेम 23 सालों तक हमने इस योजना में निवेश करना है। बच्चे की उम्र 2 साल की है, प्रीमियम 23 सालों तक देना है।
बच्चे की उम्र 25 साल की जैसे ही हो जाएगी उनको पूरा मैच्योरिटी अमाउंट दे दिया जाएगा। इसमें बीच में मनी बैक भी दिया जाता है, जैसे हमने बताया था 18 साल, 20 साल, 22 साल की उम्र में कितना मनी बैक, यहाँ पर 4 लाख रुपए 18 साल की उम्र में बच्चे को दिए जाएंगे, 20 साल की उम्र में फिर से 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, 22 साल की उम्र में फिर से 4 लाख रुपए दिए जाएंगे और मैच्योरिटी पे उनको दिए जाते हैं 34,85,000 रुपए। तो टोटल मैच्योरिटी इस प्लान के अंदर हो जाती है 46,85,000 रुपए की। यहाँ पर प्रीमियम चेक करते हैं, यहाँ पर आपने साल के 92,000 रुपए जमा करने होते हैं इस योजना के अंदर पहले साल में, उसके अगले साल से 90,783 रुपए जमा करने, जो कि होते हैं लगभग 250 रुपए प्रतिदिन के। 20 लाख का सम एश्योर्ड अगर आप चूज करते हैं तो लगभग 250 रुपए प्रतिदिन आपको इस योजना के अंदर निवेश करना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2 साल की उम्र के बच्चे का 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, 23 साल तक भरना है। जैसे हमने बताया बच्चे की उम्र 2 साल की है, प्रीमियम पेइंग टर्म 23 सालों का है, 25 साल की उम्र में मैच्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है, मनी बैक हमने बताया जैसे मिलेगा 20% ऑफ सम एश्योर्ड, जो कि होता है 1 लाख रुपए 18 साल में, 20 साल की उम्र में, उसके बाद 22 साल की उम्र में बच्चे को दिए जाते हैं और मैच्योरिटी के टाइम पे उनको 8,85,000 रुपए और दिए जाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि टोटल मैच्योरिटी 11,85,000 रुपए की इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। दोस्तों ये भी जानते हैं कितने पैसे इसके अंदर जमा करने हैं। यहाँ पर पहले साल का प्रीमियम हमको 23,190 रुपए देना है, जो बनता है प्रतिदिन का 64 रुपए। एक साल के बाद से हमें 22,690 रुपए देना है, जो कि प्रतिदिन का बनता है 62 रुपए। यानी कि 5 लाख के सम एश्योर्ड को लेने के लिए हमें प्रतिदिन 62 रुपए अपने बच्चे के आने वाले भविष्य के लिए निवेश करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 कैलकुलेशंस आपके साथ शेयर की। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी डिटेल्स भी जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन केस ऑफ चाइल्ड डेथ, अगर बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में क्या दिया जाता है, यहाँ पर उनके पेरेंट्स को डेथ क्लेम दिया जाता है। दोस्तों ये कॉमन सीमेंट ऑफ रिस्क का मतलब ये होता है कि बच्चे की योजना के अंदर रिस्क कवर कब स्टार्ट होता है। देखिए बच्चे की उम्र अगर 8 साल की है तो इमीडिएटली चालू हो जाएगा। बच्चे की उम्र 2 साल की है तो 2 साल बाद चालू होगा रिस्क कवर, यानी कि बच्चा भी 2 साल का है, जैसे ही वो 4 साल पूरे कर देगा उसके बाद उसका रिस्क कवर चालू हो जाएगा। अगर बच्चे की उम्र इस साल 7 साल की है जब आपने योजना ली है और अगले साल वो 8 साल का होने वाला है, तो जैसे ही वो 8 साल का होगा उसका रिस्क कवर चालू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ लेते हैं, बच्चे की उम्र अभी 2 साल की है, मैच्योरिटी 25 साल की उम्र में उनको मिलनी थी। अगर बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है 12 साल की उम्र में, तो उनके नॉमिनी को क्या दिया जाता है। देखिए 10 लाख रुपए का आपने सम एश्योर्ड चूज किया है, ठीक है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। और हर साल इन 12 सालों में जो बोनस ऐड हुआ है वो भी इसके साथ नॉमिनी को दिया जाता है। 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड हो गया है, 5,40,000 रुपए आपका बोनस हो गया है, तो इस तरीके से 15,40,000 रुपए नॉमिनी को दिए जाते हैं इस योजना के अंदर। दोस्तों अब सवाल ये आता है, अगर मान लीजिए अभी बच्चे का रिस्क कवर चालू ही नहीं हुआ, इसमें क्या दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जितना भी पैसा आपने इस योजना के अंदर जमा किया होगा वो सारा का सारा आपको वापस मिल जाता है, लेकिन उसमें जो टैक्स होता है वो डिडक्ट हो जाता है, बाकी सारा पैसा आपको वापस दे दिया जाता है। दोस्तों इसके अंदर लोन और सरेंडर की फैसिलिटी भी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पॉलिसी को 2 साल पूरे होने के बाद में आप इसमें लोन और सरेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सरेंडर वैल्यू कितनी होती है आपकी नई पॉलिसी में, पुरानी पॉलिसी में, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, और लोन कितना आपको आपकी पुरानी पॉलिसी के अंदर मिल सकता है वो भी आप जान सकते हैं। ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहीं किसी भी पुरानी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू और लोन अमाउंट जान सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मोड्स ऑफ पेमेंट होते हैं, 4 तरीके के मोड्स होते हैं। सबसे पहला ईयरली, हाफ ईयरली, फिर क्वार्टरली और मंथली। दोस्तों ये तो इसके मोड्स हो गए। एक सर्वे के अनुसार देखा गया है जो भी ईयरली मोड पेमेंट का चूज करते हैं तो उनकी पॉलिसीज कभी लैप्स नहीं होती है, उनको बर्डन फील नहीं होता है इस योजना के अंदर भुगतान करने का, चाहे वो कोई भी पॉलिसी क्यों ना हो। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर 1 साल की योजना आपने ले रखी है, पेमेंट मोड आपका 1 साल का है तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। हाफ ईयरली लिया है तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। क्वार्टर लिया है 30 दिन का ग्रेस पीरियड लिएगा। मंथली मोड चूज किया है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड आपको इसके अंदर दिया जाता है। दोस्तों ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का बीमा लिया है, ठीक है, आपने मार्च 2022 में पॉलिसी ली थी, मार्च 2023 आ गया, आपको भी भर देनी चाहिए थी, लेकिन आपने साल का प्रीमियम चूज किया है पेमेंट मोड, तो आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलेगा। यानी कि मार्च के बाद से स्टार्ट होने वाला अप्रैल, 1 महीना और है आपके पास में। अगर इस ग्रेस पीरियड में भी पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना हो जाती है तो भी उनको डेथ क्लेम 10 लाख रुपए उनके परिवार को, नॉमिनी को दिया जाता है। दोस्तों रिवाइवर पीरियड के बारे में बात करता हूं। अगर आपने ये पॉलिसी ली है तो 5 साल अगर आप पैसों का भुगतान नहीं कर पा रहे, आपने 1-2 साल किया उसके बाद आप नहीं कर पा रहे, तो 5 साल का गैप आप ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप इस पॉलिसी को दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएंगे, ये पॉलिसी बंद हो जाएगी। दोस्तों टैक्स बेनिफिट की जैसे हमने बताया था, बात करते हैं जो भी प्रीमियम आप इस योजना के अंदर पे करेंगे उसमें आपको रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 80C के। जी हाँ, मैच्योरिटी अगर आपको मिल रही है या फिर डेथ क्लेम है इस पॉलिसी के अंदर
तो भी आपका वो टैक्स फ्री रहेगा, उसके अंदर कोई भी टैक्स आपको कहीं जमा नहीं करना है अंडर सेक्शन 1010D। अगर आपकी मैच्योरिटी है या डेथ क्लेम है तो यहाँ पर आप अपना सेटलमेंट चूज कर सकते हैं। सेटलमेंट का मतलब ये है कि आप एक ही बार में पैसा लेना चाहते हैं या फिर 5 साल लगातार पैसा लेना चाहते हैं या फिर 10 साल लगातार पैसा लेना चाहते हैं या फिर 15 साल लगातार पैसा लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। देखिए, अगर आप एक बार में आपको पैसा मिल जाता है मैच्योरिटी का, डेथ क्लेम का, तो आपको ये पता होना चाहिए उसको कहाँ पर निवेश करना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप 5 साल या आपकी मैच्योरिटी को लगातार 5 साल डिवाइड कर दिया जाएगा, वो आपको हर साल मिलेगी, उसका इंटरेस्ट भी आपको दिया जाएगा, या फिर 10 साल या फिर 15 साल आप अपनी जरूरत के अनुसार उसको चूज कर सकते हैं। लेकिन ये चुनाव सिर्फ पॉलिसी होल्डर ही कर सकता है और ये चुनाव पॉलिसी मैच्योरिटी होने से पहले कम से कम 3 महीने पहले करना होगा अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो। दोस्तों, ये थी चाइल्ड मनी बैक की पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।